हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉन्ग श्रग बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 16 इंच और ये 4 फोल्ड आपको आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर 12 इंच आ रहा है तो मैंने ये 4 फोल्ड 12 इंच का ले लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लेना है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच ले रही हूँ मैं। और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर आपको चेस्ट का साइज़ लेना है। जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर आपको कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल होगा और हाफ इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट में हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। अब इस निशान को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है नीचे तक। इस तरह से तिरछा जोड़ देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। अभी ये बैक का पार्ट है तो हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ सिर्फ 1 इंच और इस तरह से राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 16 इंच। यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम स्लीव बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव को ओपन करेंगे और उसके बाद हाफ इंच अंदर से मार्क करते हुए हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह से 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए और इसकी विड्थ ली है 38 इंच और इसकी लंबाई ली है 42 इंच। अभी हम इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसे हम साइड में रखेंगे। अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट के बॉटम को सेंटर से कट कर लिया है। ये देखिए।
अभी हम इस पे प्लेट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करना है। दोनों साइड पे हम 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये 1 इंच छोड़ना है हमें, उसके बाद में यहाँ पे प्लेट्स डालना है। तो प्लेट्स का मुंह हमें सेंटर की तरफ रखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल के यहाँ पे स्टिच कर लिया है और ये प्लेट्स हमने इसके बराबर डाली है। जितना आपका टॉप का पार्ट है उतनी ही प्लेट्स डालनी है। अभी दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी हम नेक पार्ट फिनिश कर लेंगे। तो इसके लिए ये हमने सीधी पट्टी ली है, स्ट्रेट स्ट्रिप। यहाँ पर हमने जॉइंट लगा के इसको लंबा बना लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और उसके बाद हम किनारे से सिलाई लगा देंगे। और दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रेट स्ट्रिप ली है, इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे नीचे बॉटम तक। तो हमने दोनों साइड में स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड की स्ट्रिप भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक का पार्ट बना लिया है। अब बाद में हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अभी ये हमारा बैक पार्ट का बॉटम पार्ट है, तो इसके सेंटर में हम मार्क कर लेंगे और हमें यहाँ पर भी छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स का मुंह हमें सेंटर की तरफ रखना है। इस तरह से प्लेट्स डाल के यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने ये क्रॉस स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद हमें शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इस तरह से अटैच कर लेना है और स्लीव के बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर देखिए स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद दोनों साइड से फिटिंग कर लिया है और इसके बॉटम को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा श्रग रेडी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।